पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इसरो के साथ मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है इंडिया की? जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने अफसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जो जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के, हमने उनके साथ क्या किया? यहाँ से आप इन्हें देख लें, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रॉकेट? मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है, तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले। थ्योरी बेस पे रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें इसी इदारे में इस तरह के पीएचडीज़ हैं जो रातों रात ही पीएचडी हो गई है और उन्हें पीएचडी बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है, वैसे कुछ नहीं। थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं। रिसेंटली जो बजट एचएससी ने पेश किया है, हम लोग जो है उन्होंने हमें क्या किया है, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, आपका दुश्मन क्या कर रहा है और वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानते ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे है, और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। तो इन्होंने इस ये जो तरीका क्या बनेगा? इसका यही तरीका बनेगा कि आज हम जो सा ये नोट्स ही देखेंगे और नोट्स देखकर ही हम लिखेंगे और बाद में पेपर भी नोट्स देख कर दे देंगे। ये बताइए, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट बढ़ाई जा रहे हैं और वो अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाई जा रहे हैं, और हम जिन्हें दुश्मन मानते हैं वो हमें दुश्मन भी नहीं मानते। हाँ, दुश्मन। ये अभी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी फ्लैग दोनों इकट्ठे थे। तो इससे यही साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से चेंजिंग आ रही है। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसे भी अपना ज़रा रवैया चेंज करना चाहिए। और जो हमारे जहनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है। कोई जंग हम नहीं जीते। अगर कोई मतलब बात करे ना मेरिट पे, तो लेकिन जो मेरिट पे बात करेगा वो फिर नज़र भी नहीं ना आए। जी, वो फिर उठाया जाएगा, वो ब्लैक वीगो आएगी, वो बंदा गायब। कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने इसरो के साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि उनकी प्राइवेट कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। क्या वजह क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन में डिफरेंस है, कि जो एलीट क्लास है उसके लिए अलग एजुकेशन है, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए एक अलग एजुकेशन है। और उससे नीचे भी सिस्टम आ जाता है। जी बिल्कुल, उससे नीचे भी सिस्टम है। उसके अलावा जब हमारे जो काबिल नौजवान हैं वो बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, जैसे आप देखें गूगल वगैरह है, और भी हमारे बहुत से नौजवान साउथ कोरिया वगैरह में चले जाते हैं। तो हमारे जो काबिल नौजवान हैं क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो बाहर चले जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको अपने अगले फ्यूचर को, उनको अभी तक ये नहीं पता भी हमारा फ्यूचर क्या होना है। जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा उसने जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया, अपनी वो दुनिया की इकोनॉमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है? हाँ जी जी, ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल हैं। और जो रॉकेट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। एक मिनट सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया,
इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तालीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है। इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया की हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसरो के साथ मिलकर रॉकेट बनाया है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट बना लिया है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ वो काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर लिया है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्टाफ नहीं कि जो बच्चों को रिसर्च करवा सके। बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाते स्टाफ, बच्चा थ्योरी करवा देते हैं। जो मेन चीज़ होती है वो इधर प्रैक्टिकल होती है, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाई जाए। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को खुले तकरीबन कोई 15-15 दिन हो जाते हैं, लेबॉर्ट्री ओपन ही नहीं होती। उस तरह बच्चा किस तरह मुशाहिदात करे, किस तरह आगे जाए, किस तरह आगे बंदा जाए कि वो इस तरह अगर रॉकेट लेवल का बंदे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। ये बेसिकली लेबॉर्ट्रीज़ में वीकेंड रखते हैं कि बच्चे के लिए, ये ओपन हॉल नहीं रखते कि लेबॉर्ट्रीज़ के लिए जो भी बच्चा जाए अपना पर्सनल मुशाहिदात कर सके वहाँ पर। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं स्पार्को का आपको पता है? स्पार्को क्या चीज़ है? स्पार्को का पता है? आपको पता है? नहीं पता। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। नहीं, बायोमेडिकल, ये बायोमेडिकल है या जो भी है, लेकिन स्पार्को एक अदारा है हमारा पाकिस्तान का। आप बताएं क्या चीज़ है? स्पार्को सैटेलाइट के रिलेटेड स्पेस एजेंसी है, ठीक है। वो स्पेस एजेंसी के वो मतलब ये जो काम रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर स्पेस के रिलेटेड वो वगैरह स्पार्को पे सारा सिस्टम कंट्रोल कर रही होती है स्पेस का, ठीक है। जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे यहाँ पे स्पार्को है। देखें, और अमेरिका में नासा है। अमेरिका में नासा है। देखें, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है। इसके अंदर मेरा, अगर मुझे भी ना पता हो तो शायद मेरा कसूर नहीं, अगर उन्हें नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट है, नहीं पता, तो इसकी वजह ये है कि अब जब हमारे यहाँ पे कोई कारनामा नहीं दिखाया जाएगा कि आज स्पार्को ने ये कर दिया, आज स्पार्को ने ये सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी सामने आती है जब वो कुछ परफॉर्म करती है। खाली अदारे बना देने से काम चलता है? खाली इदारे बनाने से काम नहीं चलता। ये तो इंस्टीट्यूट बना दो आप, कोई रिसर्च बेस, कोई साइंस बेस, कुछ भी बना दो, स्पार्को बना दो, जो भी बना दो। भाईजान, जिस इदारे में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको तो बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, जिसमें करवाया नहीं जाएगा उसका। एक तो वो है आपने चीज़ स्टोर की हुई है, जब स्टोर से मटेरियल को आगे फ़ायदा ना हो तो उससे क्या फ़ायदा? वो तो एक तो आपने पैसे ही ज़ाय किए हैं। इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जो उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिया। क्या वजह है? हमारे ये गवर्नमेंट अदारे भी आज़ाद नहीं है, ये और मतलब पाबंदी है इनके ऊपर कि जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, उनको नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि उनको वो हीरो थे हमारे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? और उनको चाहिए थे इनको लैब मुहैया करते और बच्चों को सिखाते, उसके बारे में प्रैक्टिकल मुहैया करते, और उसके बारे हमारे ये पाकिस्तान के स्टूडेंट नॉर्मल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास भी बहुत सी ये टेक्निक्स हैं, लेकिन ये काम करते हैं, लेकिन इनको गैप शॉट कर दिया जाता है। जिस तरह पीछे लास्ट टाइम उन्होंने एक स्टूडेंट था, उसने ड्रोन बनाया था, उसको मतलब गैप शॉट कर दिया। इस तरह के हेलीकॉप्टर भी बनाया था, हेलीकॉप्टर भी सुनने में आया था कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर हाँ, तो इस तरह अगर कोई बनाता है तो उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ से फ्लॉप कर लेते हैं। पता नहीं क्या, ये पाकिस्तान दोहरा पाकिस्तान है। और इसके बारे में जो न्यूट्रल लोग हैं, जिनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको फैसिलिटीज़ अलग दी जाती है, उनकी बुक्स अलग हैं, उनकी हर चीज़ अलग है। मतलब मैं अब इसके बारे में नहीं कह सकता, आप नहीं बात कर सकते। चले, वो आपकी विक्रम एस के नाम से इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने एक रॉकेट जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल हुए हैं। वो स्पेस, चांद, सूरज, इसको तकलीफ मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर चुके हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स को हल निकाल चुके हैं और आगे जाने की ट्राई में है। ठीक है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी दुनिया जो अभी इसके विक्रम एस की बात कर लेते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये क्यों आ रहा है कि वो इस तरह के तजर्बे कर। देखें, आप अगर एक चीज़ को उठा के देखें तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप कंपनीज़ के CEOs लगे हुए हैं। जैसे आप देख लें गूगल को, सुंदर पिचाई है, उनको अपनी प्रायोरिटीज़ का पता, उनको पता है कि हमारे इंसान में कितनी एक पावर है, उसको
अपने टैलेंट को आगे लेके जाने की। उससे क्या होता है, उससे नाम तो अपने देश का रोशन होता है अगर किसी और कंपनी बड़ी में लगता है। बिल्कुल, और उससे उनके देश को एक चीज़ पता चलती है कि उनका देश कहाँ पे स्टैंड करता है। हमें वो प्रायोरिटीज ही नहीं दी जाती हैं क्योंकि हमें विक्रम है, हमें क्या है, हमें क्या रोटी आज कमानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, आज हमने सूरज को तकलीफ करने के लिए नया रॉकेट बनाना है। ऐसी चीज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर आप लोग बाकी कंट्रीज़ को कंपैरिजन करते हैं इंडिया को, तो वो हमसे आईटी में कितना ज़्यादा आगे है। हम आईटी में 0% है इंडिया के सामने। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। अगर आप फॉरेन कंट्री की बात कर लें तो पाकिस्तानी से ज़्यादा इस टाइम इंडियंस ऊपर बैठे हुए हैं, और इवन कि ये टाइम आ चुका है कि बाहर की कंपनीज़ में इंडियंस पाकिस्तानीज़ के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इधर टोटल से वो तो मसले हो गए जो उन्होंने विक्रम एस लॉन्च किया एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी सरकारी कंपनी के साथ मिलके, मतलब उनके प्राइवेट बिजनेसमैन जो हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनकी भी सोच अब इधर ही जा रही है, आगे जाने जा। एक तो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, एक जो प्राइवेट लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई अगर प्लाजा बना रहा है तो दूसरा कह रहा है मैं प्लाजा नहीं बनाता, मैं जो है वो रिसर्च पे या कोई इनोवेशन कर देता हूँ। वो अपने लोगों को आगे लेकर आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, हम लोगों को ये चीज़ दिखाएं कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास वही सारे रिसोर्सेज हैं जो बाहर वाले मुल्कों के पास हैं, और हमारे जो टैलेंट है यूथ में वो हम किस तरह इस्तेमाल करके हम आगे जा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि बाकी कंट्रीज़ को आप अगर देखें वो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो तो बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, प्रायोरिटीज भी हैं। हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हम क्यों नहीं बढ़ रहे? हम एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बस वो पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, ये करें वो करें, उधर ही स्टूडेंट भी उसमें फंस गए। सबसे ज़्यादा नुकसान इस टाइम स्टूडेंट को हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है इस टाइम। तो विक्रम एस के नाम से इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस के नाम से रॉकेट लॉन्च किया है जो कि स्पेस में जाए, स्पेस रिसर्च के लिए है। मतलब वो जो है दुनिया, वो चांद, सूरज, इनको तख्लीक करने के पीछे लगी हुई है। वो इन रोलों से निकल गई हुई है जिस रोलों में अभी भी हम हैं कि महंगाई, ये वो, गुर्बत, रोटी के पीछे हैं। वो रोटी उनकी पूरी होगी, अब वो इनोवेशन की तरफ निकल गए हैं। ये जो उन्होंने काम किया है विक्रम एस का, स्पेस में जाने का, इस पे आप कितना, ये उनके लिए अचीवमेंट है? बिल्कुल अचीवमेंट है। दरअसल बात यह है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल ज़ीरो हैं। बिल्कुल ज़ीरो है। हम नंबर ऑफ गेम्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं जो विक्रम एस किया एक प्राइवेट, मतलब उनके जो प्राइवेट से क्या मुराद है? एक प्राइवेट सी कंपनी है, लोग प्राइवेट हैं, उन्होंने इसरो के साथ मिलके एक प्राइवेट लॉन्च किया। उनके इनोवेशंस देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं और अभी हम रोटी पे जा रहे हैं। इस पे उनके इनोवेशन पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कह लें कि ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल पैरेलल से आ रहे हैं। उन्होंने अपने ह्यूमन राइट्स पूरे कर लिए, अब वो इनोवेशन की तरफ है। यहाँ पे हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही। ह्यूमन बेसिक पे रो रहे हैं, हमें ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे, तो हम इनोवेशन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मेरा आपसे बेसिकली इसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ यही है कि हम लोग स्टार्टअप नहीं लेते। वो लोग ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई नहीं करते। हम लोग देखा जाए तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने चंद्रयान 2 उन्होंने स्टार्ट किया, हम बेशक उनका फेल हो गया, बट हमें एटलीस्ट उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए थी जैसे हमारी पाकिस्तानी आवाम करती है। तो हमें एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। उन्होंने स्टार्टअप लिया, कोशिश की है। तो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है कोशिश नहीं करते। उनका चंद्रयान 1 जो है वो फेल हुआ था, अब वो चंद्रयान 3 तक पहुंच गया। उन्होंने मून के बाद सोलर मिशन भी स्टार्ट कर दिया, उसमें भी कामयाबी हासिल। इवन उन्होंने ऐसा रॉकेट बना दिया है जिसके अंदर मतलब लोग बैठ के ना टूरिस्ट के तौर पे ऊपर भी जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बना दिया। और हमारे पास क्या है? देखा जाए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो उनके मुकाबले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो हमारा एक सिस्टम है वो तो बहुत पीछे है। क्या रीजंस लगती हैं जो हम फॉल एंड क्राइसिस में ही जाए? रीज़न यही है कि एक तो हमारे आवाम के पास एक इतनी एजुकेशन नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं लेता। एक हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी लोग इन तरफ आ नहीं रहे। यही मैं रीज़न समझता हूँ। एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखें तो वहाँ के हर एक बंदे में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसे ऐसे नॉलेज है जो कि हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ब्रांड एम्बेसडर CEOs हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो इंडियन CEOs हम देखते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी लेबर की हद तक है। वाई? मेन इशू ट्रस्ट का है कि हम जो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो पाकिस्तानियों को तो बाहर साइड पे खड़ा कर दें, जी आप पाकिस्तानी हैं, आप साइड पे आ जाएं। तो लोग हमारे जो कारनामे हैं वो इसी वजह से लोगों के माइंड में बैठ गया हुआ कि पाकिस्तानी है तो ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं किया जाता? क्या हरकत है हम लोगों पाकिस्तानियों? हरकत यही है कि हम झूठ बोलते हैं।
उनके साथ अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। यही हरकत हैं, हम अपना काम पूरा ऑनेस्ट के साथ नहीं करते, डेट्स वाई। आने वाला टाइम पीरियड कैसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए, जो कि अभी तक हमारे 75 सालों में कभी किसी पॉलिटिक्स ने टेन्योर पूरा नहीं किया। अगर हम बरक्स इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी 8 साल अपना टेन्योर पूरा करी और 2 साल रह गए उनके। क्या फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का देखें, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी वजह से कोई चाहता है जी मैं सीट पे आऊँ, कोई चाहता है मैं सीट पे आऊँ। तो यही मेन रीज़न है कि हम खुद अवाम नहीं ठीक। अपना फ्यूचर क्या देखते हो पाकिस्तान में? जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो। हाँ जी, अपना फ्यूचर देखें वो तो मैंने खुद बनाना है, किसी भी हुक्मरान ने मेरा फ्यूचर आके नहीं बनाना। तो हमें सबसे पहले तो खुद जो है ना स्टार्टअप लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान वर्सेस एजुकेशन, आईटी और अपॉर्चुनिटी किसके मुल्क में ज़्यादा है तो क्या कहोगे? अपॉर्चुनिटीज़ अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन करें तो ओबियसली इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। उनकी आईटी काफ़ी आगे ग्रो कर रही है और हमारी बहुत पीछे है। इंडियन में जो ये अचीवमेंट्स वो कर रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसको टारगेट दोगे? अपने उनके अवाम को या उनकी गवर्नमेंट को? उनकी आवाम को। वाई? देखिए वो अपनी आवाम का सोचती है, हमारी गवर्नमेंट उनके तो अपने ही पूरे नहीं होते तो आवाम का बहुत कम सोचती है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? हसन। हसन भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? यार अभी एक रीसेंट खबर सामने आई है, इंडिया के अंदर उन्होंने एक स्पेस में रॉकेट भेजा है जो कि उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। तो एज अ पाकिस्तानी क्या लगता है आपको कि एक उनकी प्राइवेट कंपनी रॉकेट्स बना रही है और उनकी स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो उसको लॉन्च कर रही है, किस तरह देखते हैं सारे मामले को? कर रहे हैं तो भाईजान अच्छी बात है, लेकिन बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने रॉकेट बना लिया है तो वो कम से कम ना अपने बंदे भी इस तरह के ट्रेन करें कि वो उनको चला सकें। नहीं वो तो चला गया ना, वो तो पहुंच गया। उन्होंने कल उसकी वो एक टेस्ट रन भी कर लिया है। 110 किलोमीटर जो है उसका मतलब आप कह लें कि उसकी वो रेंज निकली है कि वो इतनी दूर तक जा सकता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तो वो उन्होंने बनाया किस लिए है? पाकिस्तान के लिए बनाया है। यही उनकी एक R&D डिपार्टमेंट की एक आप कह लें अचीवमेंट है कि उनकी एक प्राइवेट कंपनी जो है वो भी इस काबिल हो गई है कि वो एक स्पेस में एक रॉकेट बना सकती है जो कि अब वो उनकी इसरो लॉन्च कर रही है। जी जी, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि देखें प्राइवेट अगर कंपनी बना रही है ना तो उसने दिया तो इंडिया को ही है ना। हाँ, किसी गवर्नमेंट को दे दिया, वो उसने किसी और को तो नहीं दिया। दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया को दिया ना तो इंडिया को कम से कम ना उससे उसके लिए जो उनसे मैनेजमेंट करने वाले जो इसे चलाने वाले हैं ना वो भी उतने ट्रेंड होने चाहिए। ये ना हो कि वो पाकिस्तान में अटैक करें और खुद ही नीचे गिरे हों। अभी इस टाइम आपको पता है कि इंडिया ने कितने जो हैं वो सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे हैं? नहीं मुझे नहीं आइडिया। पाकिस्तान ने कितने सैटेलाइट स्पेस में? नहीं ये भी नहीं आइडिया। इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की स्पार्को ने 3 सैटेलाइट्स 3 से 4 जो हैं वो स्पेस में भेजे थे, जो कि विद द हेल्प ऑफ चाइना भेजे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें जिसको आप कह रहे हैं कि उनके टेक्नीशियंस को करना नहीं आता, इंजीनियर्स को उनका चलाना नहीं आता होगा, वो अराउंड 400 to 450 सैटेलाइट्स जो हैं इस वक्त उनकी स्पेस के अंदर जा चुकी हैं। नहीं वो इंडिया ने थोड़ी भेजे हैं, वो तो आप खुद ही बता रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने। नहीं ये तो अभी जो है एक नया इनिशिएटिव आया ना कि उन्होंने क्या नाम है नई एक ये है कि विक्रम के नाम से जो उन्होंने लॉन्च किया, वो एक उनकी प्राइवेट कंपनी ने जो है वो मैन्युफैक्चर किया था जिसको इसरो ने लॉन्च किया। लेकिन उसके अलावा 400 to 450 प्लस जो है इस टाइम उनकी सैटेलाइट्स, हाँ इंडियन सैटेलाइट्स जो हैं इस वक्त स्पेस के अंदर हैं। तो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिर्फ 3 से 4 हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो फिर ये है कि पाकिस्तान को भी ऐसा काम करना चाहिए। अब है ना बात करने पे कि पाकिस्तान को भी ऐसा काम करना चाहिए। पाकिस्तान को जहाँ प्राइवेट तो खैर पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे ना जो सा वो ये काम होना। अच्छा मुझे आज की जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी ने जो है वो एक रॉकेट बनाया है जिसको नाम दिया गया विक्रम का, और उसको लॉन्च किया गया इसरो की जानिब से। तो क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी कि इंडिया के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इस तरह रॉकेट्स बना रही है और उसको स्पेस में भेजने की कोशिश कर रही है, और उनकी नेशनल जो इसरो है नेशनल कंपनी वो उसको लॉन्च कर रही है। एज अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं सारे मामले को? सर मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से इनिशिएटिव है। अगर वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, अगर इससे कोई हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिव चेंज आता है, बेशक वो इंडिया या कोई भी कंट्री है, अगर तो इससे कोई प्रोडक्टिव चेंज आता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है उसको स्पार्को कहा जाता है, जिसने अभी तक सिर्फ 3 से 4 कह लें आप स्पेस रॉकेट्स बनाए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। हमारा अपना मैन्युफैक्चर्ड इस टाइम कोई भी नहीं है।
पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी और इंडियन स्पेस रिसर्च कंपनी और वहाँ की कंपनीज जो एक लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस चीज़ को, कहाँ पे आप पाकिस्तान को देख रहे हैं? और सेकेंडली ये कि क्या रिसोर्सेज का इशू है जो हम आज तक कभी अपना बना ही नहीं सके? जी बिल्कुल, हमारे पास रिसोर्सेज का बहुत इशू है। जैसे हमारे जो एक वज़ीर थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हम रॉकेट बनाने लगे हैं और हम जी चांद पे जाने लगे हैं। तो ये जो होती हैं हमारे वज़ीरों की बातें होती हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी जो बातें होती हैं, ये बेसिकली बातें ही होती हैं। ये कोई अमली जो काम है ना, वो इनमें नज़र नहीं आता है। और ऑब्वियसली हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ सिक्स्थ बिगेस्ट GDP ऑफ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ आवर वर्ल्ड। बट पाकिस्तान के लिए अभी ये चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है और बहुत सारी जो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा जो है वो पावरफुल नहीं है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना वो बिल्ड कर सकें। तो ये इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम लोग अभी तक जो है ना वो इंडिया से पीछे जा रहे हैं। तो होप सो अगर हम लोग इन चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है और हम लोग जो है वो फंड्स रेज कर सकते हैं या हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन फ्यूचर, तो आई होप कि हम कुछ कर सकते हैं। और एंड कोई पैगाम देना चाहें आप इंडियन पब्लिक को जो हमारे कैमरे के पीछे से हमें देख रही है? नहीं, इंडियन पब्लिक को हम तो वैसे ही उनको अच्छे नहीं समझते, तो हम उनको क्या उनको अच्छा नहीं समझते? नहीं, मैं खैर उनको अच्छा नहीं। क्या वजह है ऐसी? बस एक दुश्मन मुल्क है, बचपन से ये जेन में आया हुआ है। तो वो तो डाला गया ना आपके जेन में कि एक दुश्मन मुल्क है। अगर हम वैसे ह्यूमैनिटी को देखते हुए सोचें तो हमारा एक हमसाया मुल्क है। पहले हम उनके साथ रहते थे, अब हम बंटवारा हो गया, हम इधर आ गए, वो उधर रह गए, तो फिर ऐसी कौन सी बात है? नहीं, बंटवारा ऐसा थोड़ी हुआ है, बंटवारा हुआ है लेकिन वो उनको चाहिए ना कि मुसलमानों पे जो सा वो जुल्म ना करें, जो कश्मीर में हो रहा है वो काम ना करें। ठीक है, कश्मीर का मसला जो सा वो चलता रहता है, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म तो चाइना में भी हो रहा है, वहाँ पे भी वो उनको क्या नाम है बंद कर रहे हैं। तो भाईजान हम पाकिस्तानी कौन सा कम कर रहे हैं? पाकिस्तान में भी तो चाइना के तो पाकिस्तान भी आपका दुश्मन हुआ ना, फिर तो पाकिस्तान भी आपका दुश्मन। नहीं, ये तो सारा कुछ चलता रहता है ना साथ साथ। फिर इस तरह इंडिया में भी चल रहा है? नहीं, इंडिया में ज़्यादा चल रहा है ना। इंडिया में देखो ना, प्रोबेबली चाइना में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वहाँ पे एक जाइनोसाइड चल रही है मुस्लिम्स के खिलाफ कि जो भी मुस्लिम होगा उसको मार दिया जाएगी। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को बने 75-76 साल हो चुके हैं। 75 का नोट भी निकला था और हमने गाना भी रिलीज़ किया था अपनी 75वीं सालगिरह पे। क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने एक गाड़ी को जो है वो मैन्युफैक्चर करके इंडियन मेड और उसको इलेक्ट्रिक कार को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी 75वीं सालगिरह पे गाने की बजाय। तो अगर हम बात करें स्पार्को की, तो स्पार्को ने अभी तक सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट्स बनाई हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। क्या हमारा R&D डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं है? यहाँ पर हमें रिसोर्सेज वैसे नहीं मिलते जैसे इंडियंस को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी, जैसे आप कह लें यहाँ पे अगर एक कह लें वो ऑफिस सामने है, उन्होंने अपना एक रॉकेट बना के तो उन्होंने अपनी कंपनी को दिया कि आप इसको काइंडली जो वो खिला में भेजें। देखें, अगर आप बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। हमारे जो इन्वेस्टमेंट इधर पाकिस्तान की है, उनको तो हम हुकूमत इतना तंग करती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके बाहर जा रहे हैं। अब किसी ज़माने में पहले भी इन्वेस्टमेंट बाहर लोग जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं। अब ज़्यादा लोग कोई इधर उधर देखते हैं ना, जहाँ उनको फैसिलिटी मिले, बांग्लादेश में मिले, थाईलैंड में अब आजकल लोग, हमारे जो इलम में है, थाईलैंड में लोग जा रहे हैं। तो इसके पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अपनी जंग तो ये लड़ते रहे हैं जो इंटरनल है, लेकिन जो बैरूनी जंग है, जो इस तरह की चीज़ें, उनका एक डिपार्टमेंट बनाएं अलहदा, उसमें प्राइवेट सेंटर को इजाज़त दें कि आप इन्वेस्टमेंट करें, सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि कल को गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारे